नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने मैयत के पास किए जाने वाले कामों के ताल्लुक़ से बात करूँगा। अगर हमारे पास कोई फ़ौत हो जाए तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं जो मैयत के पास करने चाहिए। उन कामों में सबसे पहला काम ये है कि मैयत की आंखें बंद कर दें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 920। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबी सलमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश के पास तशरीफ़ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वक़द शक़्क़ बसरहु, उनकी आंखें खुली हुई हैं। फ़अग़मज़हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों को बंद कर दिया और साथ ही इरशाद फरमाया, इन्न रूह इज़ा क़ुबिज़ तबिअहुल बसर, जब रूह कब्ज़ की जाती है, इंसान के जिस्म से जब रूह निकाली जाती है, आंखें उसका पीछा करती हैं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर हमारे पास कोई फ़ौत हो जाए तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहला काम ये करें, हम उसकी आंखें बंद कर दें। दोस्तों, मैयत के पास किए जाने वाले कामों में से दूसरा काम ये है कि मैयत के चेहरे को चादर से ढांपना। इस ताल्लुक़ से सही बुखारी के अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 5814। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस के राविया हैं। बयान करती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन तुवफ़िया, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रिहलत फरमा गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक पर सुज्जिया बिबुर्दिन हिबारा, एक यमनी चादर को रखा गया जिसमें कुछ कढ़ाई की गई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को उस चादर से ढांप दिया गया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि आप दूसरा काम ये कर सकते हैं मैयत के पास कि आप उसकी नाश को आप एक चादर से ढांप सकते हैं, यानी कि उसका चेहरा चादर से ढांपा हुआ होना चाहिए। इस ताल्लुक़ से यकीनन आपको वो वाक़या भी याद होगा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जब उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के ताल्लुक़ से ख़बर पहुँची तो वो जल्दी से अपनी सवारी पर सवार हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरगिरी के लिए निकल पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के पास पहुँचे, अपनी सवारी को खड़ा किया और हुजरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाश मुबारक पर एक चादर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चादर को हटाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर चादर को दोबारा रख दिया। तो इस वाक़या से भी मालूम हुआ कि अगर हमारे पास कोई फ़ौत हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसके चेहरे को एक चादर के साथ ढांप दें। दोस्तों, मैयत के पास किए जाने वाले कामों में से तीसरा काम यह है कि मैयत को बोसा देना। अगर मैयत आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है और आपका कोई तल्लुक़ वास्ते वाला है, आप उससे बोसा दे सकते हैं। जैसे कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया था। इसी ताल्लुक़ से एक हदीस मिलती है सुनन नबी दाऊद के अंदर, हदीस नंबर है 3163। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु उस्मान इब्न मज़ऊन, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु को बोसा दिया। वो हुआ मैयत और उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौत हो चुके थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को बोसा भी दिया और रो भी रहे हैं। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई अपने किसी अजीज़ को, अपने किसी दोस्त को बोसा देना चाहता है तो वो दे सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपके सामने बयान किया कि अगर कोई फ़ौत हो जाए हमारे पास तो उसके चेहरे को चादर से ढांप देना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुहरिम है, यानी कि कोई हज उम्रा करने गया हुआ है और इहराम की हालत में है और वो फ़ौत हो जाए तो आप इहराम की हालत में उसके चेहरे को आप चादर से नहीं ढांप सकते। इस ताल्लुक़ से सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 1206। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तुख़म्मिरू रअसहु, इहराम की हालत में जो फ़ौत हो जाए उसके चेहरे को आप ढांप नहीं सकते। तो याद रखिएगा कि अगर कोई इहराम की हालत में फ़ौत हो उसके चेहरे को आपने चादर के साथ नहीं ढांपना। दोस्तों, मैयत के पास किए जाने वाले कामों में से एक काम ये भी है कि मैयत के पास बैठकर फजूल बातें करने से ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे आपकी हर दुआ पे आमीन कहा जाता है, फरिश्ते आपकी हर बात पे आमीन कह रहे होते हैं। तो वहाँ पे फजूल बातें करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप मैयत के लिए दुआ करें और अपने आप के लिए भी दुआ करें। इस ताल्लुक़ से सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 920। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمۃ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ حضرت ابو سلمہ کو بخش دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کو بلند فرما ہدایت یافتہ لوگوں میں، وخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اور ان کے گھر والوں میں تو ان کا جانشین بن، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے پورے جہان کو پالنے والے ہمیں بھی بخش دے اور اس میت کو بھی بخش دے، وافسح لہ فی قبری، اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، ونور لہ فیہ، اور اس میت کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے بھی دعا کی اور اپنے آپ کے لیے بھی دعا کی۔ اسی تعلق سے ایک حدیث مسند احمد اور صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر ہے 5764، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میت کے پاس موجود ہیں تو وہاں پہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اس میت کا آنا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، اور یہ میت لوٹ کر بھی اللہ رب العالمین کی طرف گئی ہے، اور ہمیں بھی لوٹ کر اسی اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ ان الفاظ میں سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا سبق ہے؟ وہ یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے ہم نے نہیں رہنا۔ یہ جس طرح میت بالکل ساز و سامان کے بغیر اس دنیا سے جا رہی ہے، زمین کے حوالے ہم اسے کر رہے ہیں، اسی طرح یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ اتنا سارا پیسہ، یہ مال و دولت جس کے لیے ہم نے اپنی پوری عمر لگا دی، یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے، ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں اس حدیث کے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس مصیبت کا، یہ جس مصیبت میں مبتلا ہوں، اللہ اس کا مجھے اجر دینا، وخلف لی خیرا منہا، یہ جو مجھ سے چلا گیا ہے، یہ جو میت مجھ سے الوداع ہو گئی ہے، یعنی کہ جو میرا عزیز، جو میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اللہ اس سے بہترین دوست مجھے عطا فرما۔ جب یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے لگی کہ میں سوچ رہی تھی کہ بہت اچھے انسان تھے حضرت ابو سلمہ، بہت اچھے مسلمان بھی تھے، بہت اچھے شوہر تھے، ان سے بہتر بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایک وقت آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جانا نصیب ہوا، اور ابھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام کے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تو یقیناً اس ویڈیو سے آپ دوستوں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔